अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ कपड़ों की धुलाई से रिलेटेड एक ज़बरदस्त ट्रिक शेयर करने जा रही हूं, जिसे आप अपनी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में भी अप्लाई कर सकते हैं और इसके बगैर टब में भी यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर आप मशीन नहीं यूज़ करना चाहते तो आप सिर्फ टब और ये ट्रिक यूज़ करते हुए अपने कपड़ों को बहुत ही अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। जी हाँ, आज का ट्रिक जो है वो काले कपड़ों से रिलेटेड है। स्याह कलर के कुछ कपड़े होते हैं हमारे पास, जो कि धोने के बाद भी इस तरह के वाइट निशान उनके ऊपर रह जाते हैं। ये सोप या डिटर्जेंट के निशान हैं। ये सूट भी मैंने अभी वॉशिंग मशीन में वॉश किया है, लेकिन धुलाई के बाद भी इसके ऊपर ये निशानात बाकी हैं। तो इनको आपने किस तरह से दूर करना है, कौन सा ट्रिक यूज़ करना है कि कपड़े बिल्कुल ये प्योर ब्लैक कलर में हो जाएंगे और उसके ऊपर कोई भी कपड़े की बुर या इस तरह से वाइट निशानात नहीं होंगे। तो चलिए मैं ये शेयर करती हूँ आपके साथ कि इसके लिए मैं कौन सा फार्मूला यूज़ करने वाली हूँ। मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि घर में मौजूद चीज़ों को यूज़ करते हुए ही हम अपने धुलाई को बेहतर से बेहतर बना लें। इस पर कुछ एक्स्ट्रा स्पेंड भी ना हो और धुलाई भी बहुत अच्छी हो, कपड़े नीट एंड क्लीन हो। तो सबसे पहले मशीन की सेटिंग कर लेते हैं। कपड़े चूँकि मैं धो चुकी हूँ इसलिए इनको धोने की तो ज़रूरत नहीं, जस्ट इनको खंगालना है जो फार्मूला मैं यूज़ कर रही हूँ उसमें। तो इसको हम क्विक पे ले आते हैं मशीन को, यानी कम से कम टाइम 10 मिनट क्विक पे मशीन को मैंने सेट कर लिया है। क्विक की डिटेल मैं आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर ऑप्शंस कैसे हैं। वाटर लेवल 3 होगा इसमें, यानी 3 लीटर पानी लगी है। वॉश टाइम 3 मिनट, 3 मिनट में ये उसमें कंघाल लेगी, एक दफ़ा रिंस करेगी और 2 मिनट इसको स्पिन कर देगी। इस तरह टोटल 10 मिनट्स ही काफ़ी हैं, किसी चीज़ को भी कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। जस्ट मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मैंने इसके अंदर कोई कपड़े वगैरह ऐड नहीं किए, जस्ट स्टार्ट किया है। मशीन ने पानी लेना शुरू कर दिया है। जब ये पानी लेके वर्किंग स्टार्ट करे तब हम इसको पॉज कर देंगे। मशीन रुक गई है और इसके अंदर पानी मौजूद है। अब इसमें हम शैम्पू ऐड करेंगे। जी हाँ, शैम्पू जो हम आमतौर पर अपने बाल वॉश करने के लिए डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। आप जो भी शैम्पू यूज़ कर रहे हो आपने वही ले लेना है। ये 2 टेबलस्पून मैंने शैम्पू लिया है। शैम्पू आपने बहुत ज़्यादा भी ऐड नहीं करना, वरना इसकी बहुत ज़्यादा झाग हो जाएगी और वो फिर उससे भी नीटनेस नहीं आएगी। सिर्फ 2 टेबलस्पून लिया है। अगर आप टब में यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी पानी में 2 टेबलस्पून ही काफ़ी होगा 6 से 7 कपड़ों के लिए। अब मशीन को मैंने दोबारा शैम्पू इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये 1 मिनट आपने इसी तरह चलने देना है। उसके बाद हम दोबारा से इसको पॉज कर देंगे। अब ये तमाम ब्लैक कपड़े जिन पे इस तरह से दाग आ चुके हैं, ब्लैक के अलावा भी डार्क ब्लू कलर के कपड़े, डार्क मैरून या ब्राउन कपड़ों पे भी इस तरह के दाग रह जाते हैं। तो जितने भी इस तरह के कपड़े हों आप उनको इस तरह से मशीन में ऐड कर दें, या टब में कर रहे हैं तो टब में डाल लें और उनको अच्छी तरह से कंघालना है। यहाँ पे मैं मशीन को स्टार्ट करूँगी तो ये 2 मिनट अभी हमारे पास बाकी हैं। 1 मिनट में ये अच्छे से मिक्स हो गया था और 2 मिनट ये इसको अच्छी तरह से कंघाल देगी इन कपड़ों को। ये देखिए, अब ये अपना टाइम पूरा करने के बाद मशीन स्टॉप हो जाएगी। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। कपड़े आपने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करने, उतने कपड़े ऐड हों कि ये इसमें पानी में अच्छे से डिप हो जाएं। मशीन बंद हो चुकी है। कपड़े मैं आपको निकाल के चेक करवाती हूँ। देखिए माशाल्लाह से कितने ब्लैक, बिल्कुल प्योर ब्लैक कलर और किसी किस्म का कोई स्टेन नहीं है इनके ऊपर। उम्मीद है आज की ये ट्रिक आपको बहुत पसंद आई होगी। इसको आप अपने कपड़ों पे ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। जो लेडीज़ कपड़े ख़ुद से वॉश करती हैं उनको पता है कि इस तरह के प्रॉब्लम ज़रूर आते हैं वॉशिंग में। तो अगर आपको ये ट्रिक यूज़फुल लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।